तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेक ब्लॉगर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे लोअर लिम्स के टिबिया और फिबुला के बारे में। अगर आप नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करो, जाके देख लो। तो आज हम बात करेंगे पैर में जितने सारे हड्डी है सबके बारे में। प्रोक्सिमल में है दो हड्डी जिसको हम कहते हैं, एक है टेलस, दूसरा नाम है कैल्केनियस, ठीक है। और डिस्टल जो है, डिस्टल में है आपका ये क्यूबॉइड, मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल। मतलब मीडियल क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म और बीच में रहने वाला इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म। और साथ में एक बोन आता है जिसको हम कहते हैं नेविकुलर। ओके, तो डिस्टल में 5 बोन है और प्रोक्सिमल में 2 बोन है। आप फोटो देख लो, फोटो में समझ में आ जाएगा। ये जो फोटो देख रहे हो तो ऊपर में है आपका टिबिया, साथ में है फिबुला। तो टिबिया क्या करता है, मेन आपका 80% कंट्रीब्यूशन देता है एंकल जॉइंट फॉर्मेशन करने में, और फिबुला का 20% रहता है। और नीचे में रहने वाला, टिबिया के नीचे में रहने वाला टेलस बोन है जो प्रोक्सिमल फॉर्मेशन करता है, और टेलस के नीचे रहने वाला आपका कैल्केनियस। अब टेलस बोन के सामने रहने वाला नेविकुलर बोन, और नेविकुलर बोन के साइड में रहने वाला क्यूबॉइड बोन, और नेविकुलर बोन के ही सामने रहने वाला 3 हड्डी आते हैं जिसको हम कहते हैं मीडियल, लेटरल और इंटरमीडिएट, ठीक है, क्यूनिफॉर्म। तो एंकल बोन्स का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं टार्सल बोन्स, ठीक है। तो टार्सल बोन या एंकल बोन्स सेम ही बात है। तो टार्सल बोन में सबसे, मतलब क्या बताए, टार्सल बोन में सबसे ज्यादा खासियत ये है कि हमारे जो रिस्ट जॉइंट्स है, मतलब हाथ कब्जी में जितने सारे हड्डी है उससे बहुत थोड़ा साइज में बड़ा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका साइज और पैर का साइज एक नहीं है, और साइज में बड़ा होता है और थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में जितने सारे वेट है, वजन है, सब कुछ इसी हड्डी से मिट्टी में ट्रांसफर होता है, ठीक है। मैं अगर कुछ पोजीशन में बैठा हूँ, मतलब पोटी करते टाइम हमारा इंडियन ट्रेडिशनल जो पोजीशन होता है, ऐसे पोजीशन में भी हमारा बॉडी वेट इसी बोन से ट्रांसमिट होता है। फिर जब हम खड़े होते हैं तभी हमारा बॉडी का वेट इसी बोन से ट्रांसमिट होते हैं। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, जिम करते हैं या एक्स्ट्रा वजन उठाते हैं, वो भी इसी के साथ ही ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ कंडीशन आता है जब ये बोन हमारा बॉडी का प्रेशर या बॉडी का वजन झेल नहीं पाता है, तब क्या क्या बीमारी होती है वो तो हम बाद में बात करेंगे। तो ऐसा है, टार्सल बोन हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट बोन्स है जो एंकल जॉइंट में परफॉर्म करते हैं। एंकल बोन्स या टार्सल बोन आप जो भी गए तो एक एक करके हम बात करते हैं। पहले आते हैं हम टेलस में। टेलस आप इधर फोटो में देख सकते हो। टेलस अब सबसे क्या बताए, टिबिया का जो इंफीरियर सर्फेस है, मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, इंफीरियर सर्फेस में सिर्फ और सिर्फ टेलस बोन ही लगते हैं। और पैर में जितने सारे हड्डी है सबको छोड़ के टेलस ही एकमात्र बोन है जो हमारा एंकल जॉइंट फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है। टिबिया का 80% कंट्रीब्यूशन इधर में आता है और फिबुला का 20% आता है। बस इतना आप याद रखो, बाकी एग्जाम में जो लिखना है वो लिख दो। अब इधर आप फोटो में देख सकते हो जो सुपीरियर सर्फेस है, सुपीरियर सर्फेस में आपको दिख रहा है कि ये आर्टिकुलर सर्फेस फॉर डिस्टल टिबिया, लेटरल मिल्यूलस, फिर आपका लेटरल प्रोसेस, आर्टिकुलर मीडियल मेरुलस, मतलब लेटरल मेरुलस मतलब आपका फिबुला का इंफीरियर सरफेस। मतलब आप बोन को, हड्डी को नीचे से देखोगे तो आपको कैल्केनियस बोन से लगने वाला ऐसा होता है। हेड पूरा ऊपर से तरफ होता है, मतलब सामने नेविकुलर बोन लगते हैं। कुछ कुछ बोन आते हैं जो आपको लिगामेंट्स लगने में मदद करता है, और सल्कस, टेलाई ये सब लगता है। आपको जब एग्जाम में दिया जाएगा कि आपको ये सब इतने सारे बोन है तो कौन सा बोन टेलस है, टेलस को आप देख के समझ जाओगे कि ये बहुत सारा मल्टीपल प्रोजेक्शन लेके वाला ये बोन हड्डी टेलस है। और टेलस के एकदम नीचे वाला एक सल्कस होता है, मतलब एक गड्ढा होता है। टेलस का जो हड्डी है इसके इंफीरियर सरफेस में एक गड्ढा होता है जिसको हम कहते हैं सल्कस टेलाई। एनीवे, अब कोई एग्जामिनर आपको पूछेगा नहीं कि ये कौन से साइड का है या आपका इसका अटैचमेंट क्या क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको एमबीबीएस कोर्स में आपको नहीं पूछा जाएगा। जब ऑस्टियोलॉजी, मतलब सॉरी ऑर्थोपेडिक्स पढ़ने जाओगे तब आपको पूछेगा, और जब ऑर्थोपेडिक्स में हम जाएंगे तब हम आपको डिटेल्स में समझाएंगे कि कैसे कैसे होता है। तो बेसिकली आपको जस्ट पहचानने के लिए कौन सा बोन क्या है, आप ये पकड़ लोगे तो नीचे एक सल्कस टेले होता है, आपको तुरंत पहचान जाओगे कि ये टेलस बोन है, ठीक है। अब टेलस बोन में ऊपर वाला जो सरफेस होता है, मतलब मान लो कि ये टेलस बोन है, ये वाला पार्ट है एंटीरियर सरफेस, मतलब एंटीरियर साइड ऐसा है, पोस्टीरियर साइड ऐसा है, नीचे में एक सल्कस है, सामने वाला हड्डी इधर में नेविकुलर बोन के साथ लगेगा और नीचे में कैल्केनियस बोन के साथ लगेगा, ठीक है। अब ये वाला सरफेस जो है, ये वाला सरफेस थोड़ा साइज में थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, सरफेस थोड़ा साइज में बड़ा होता है। और पीछे वाला सरफेस थोड़ा साइड में छोटा होता है, ठीक है, साइज में छोटा है। एंटीरियर मतलब ऊपर वाला, मैं सुपीरियर पार्ट का बोल रहा हूँ, ठीक है, सुपीरियर सरफेस ऑफ टेलस बोन
इसमें सुपीरियर सरफेस का जो हाफ ऑफ द पार्ट एंटीरियर पोजीशन में आते हैं, इसको हम कहते हैं मेजर सरफेस, और जो हाफ ऑफ द पार्ट पोस्टीरियर सरफेस में आते हैं, इसको हम कहते हैं माइनर सरफेस। अब एक बात ध्यान से देखो, अगर आप जमीन में ऐसे खड़े होते हो, ठीक है, ऐसे मतलब हील पहन के या ऐसे खड़े होते हो, पैर तो नॉर्मली ऐसे रहता है, ठीक है। अब आप जमीन में ऐसे खड़े होते हो, पैर को सीधा नीचे की तरफ रहते हुए, तो इस पोजीशन में क्या होता है, इस पोजीशन में आपका प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो पीछे वाला सरफेस है और टिबिया तो ऐसे रहते हैं ना, आप ऐसे खड़े होते हो तो एंटीरियर सरफेस छूट गया है, अब बाकी रह गया सिर्फ टिबिया का छोटा वाला पोस्टीरियर सरफेस, मतलब माइनर सरफेस, टिबिया के नीचे रहने वाला आपका टेलस बोन का। अब टेलस बोन का इतना ही है और आपका पूरा बॉडी का फोर्स, वजन इसमें आके प्रेशर पड़ रहा है। अगर आप उल्टा सीधा पैर इधर उधर कर लेना तो गिर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा या इधर में फ्रैक्चर हो जाएगा, हड्डी टूट जाएगा, ठीक है। अब एक और पोजीशन देखो, अब आप जमीन में खड़े हो, नॉर्मल पोजीशन पैर का ऐसा रहेगा, अब ऐसे खड़े होते हो, मतलब पैर को सीधा ऊपर की तरफ दिखाते हुए, ठीक है, ऐसे खड़े होते हो जमीन में, ऐसे ऐसे करके चल रहे हो, तो ऐसे पोजीशन में आपको स्टेबिलिटी या बैलेंस बहुत ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो टिबिया तो ऐसे रहता है ना। अब अगर पैर को नीचे की तरफ कर दिए तो ऐसे हो जाएगा, एंटीरियर जो मेजर सरफेस एरिया आपके टिबिया के नीचे से हट जाएगा, तो पूरा बैलेंस इसमें पड़ेगा, पोस्टीरियर माइनर सरफेस में। तो टेलस का पोस्टीरियर माइनर सरफेस ज्यादा हैंडल नहीं कर पाएगा। अगर पैर को इधर उधर फैशन करके चलते हो तो किसी भी हालत में अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो गिर जाओगे, गिर गए तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा, या हड्डी टूट सकता है या आपको कहीं और चोट आ सकता है। तो अगर आप ऐसे खड़े होते हो तो मतलब पैर को पूरा ऐसे करके खड़े होते हो, तो ऐसे करके खड़े होने मतलब क्या है, जो आपका जो मेजर सरफेस है, टेलस बोन, टिबिया बोन आपका टेलस बोन के सुपीरियर सरफेस मतलब मेजर एरिया में ऐसे सेटल हुआ है, पोस्टीरियर सरफेस हिला हुआ है, तो पोस्टीरियर माइनर सरफेस है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर ऐसे खड़े होते हो तो हाँ, आपको चलने में थोड़ा दिक्कत आएगा, पर आप गिर नहीं जाओगे, एक्सीडेंट नहीं होगी, कोई चोट नहीं आएगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है। तो हड्डी टूटेगा भी नहीं, तो ऐसे पोजीशन में चलने में थोड़ा सेफ है। तो आप हील पहन के ऐसे ऐसे चलते हो तो थोड़ा एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा है। और वही भी जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप नॉर्मल इंसान हो तो नॉर्मल तरीके से चलो, ऐसे करने के भी चलने का कोई जरूरत नहीं है, पैर को ऐसे करके चलने का भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है। अब मेनली बात करते हैं दूसरे बोन जिसका नाम है कैल्किनियस। अब ये हरा वाला हड्डी देख लो फोटो में, आपको समझ में आ जाएगा। अब कैल्किनियस बोन को थोड़ा ऊपर से देखने में कैसा लगता है, ऊपर से देखने में आपको ये बाइसेप्स का फोटो लगता है, एंटीरियर टेलर फेसेट, मीडियल टेलर फेसेट से सस्टेंटिकुलम टेलाई, फिर सस्टेंटिकुलर सल्कस, कैल्किनियल ट्यूबरोसिटी। और इस हड्डी को नीचे से देखने में कैसा लगता है, नीचे से देखने में ऐसा लगता है। अब कैल्किनियस बोन कौन सा वाला है, ये हमारा जो पैर है, पैर में जो इस साइड में आप जो फील कर पा रहे हो ना, इधर में जो हड्डी पकड़ रहे हो, यही है आपका कैल्किनियस, जो आपका ये मेन जो सोल होता है, ठीक है। पैर का जो हाथ का सामने वाला सरफेस को क्या कहते हैं, हाथ का सामने वाला एरिया को हम कहते हैं पाम, और पैर का ये एरिया को हम कहते हैं सोल का मेन आपका जो बैलेंस मेंटेन करता है ये पूरा ये कैल्किनियस बोन, ठीक है। कैल्किनियस बोन ही सबसे मेन हड्डी है, जो आपको फोटो में ऐसा दिखता है। क्या क्या मसल लगता है, आप थोड़ा ये फोटो देख लो। इसमें आपका टेंडो एक्यूलिस लगता है, मतलब एक्यूलिस टेंडन, जहां से आपका गैस्ट्रोक्नेमियस और सोलियस मसल आपका एक साथ आते हैं, साथ में प्लांटरिस भी आते हैं, साथ में आपका एक्सटेंसो डिजिटम ब्रेविस, एडक्टर हेलुसिस, फिर एक्सटेंसो हेलुसिस ब्रेविस, एडक्टर डिजिटम मिनिमी, फ्लेक्सो डिजिटम ब्रेविस और क्वाड्रेटस प्लेंटी नाम का एक मसल लगता है। मतलब बहुत सारे मसल लगता है, ये सब हम अलग अलग मसल सेक्शन में बात करेंगे कैसे कैसे लगता है, और इस सब का मसल टेंडन लगता है, ठीक है। फिर आते हैं हम नेविकुलर बोन में। नेविकुलर बोन एक नाव जैसा दिखने होता है, आप फोटो में देख लो। इस हड्डी में आपका पोस्टीरियर टिबियालिस पोस्टीरियर मसल का लिगामेंट लगता है और स्प्रिंग लिगामेंट लगता है। साथ में ये टेलोकैल्किनियो नेविकुलर जॉइंट भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। साथ में ये कैल्किनियो नेविकुलर और टेलोनेविकुलर और क्यूबो नेविकुलर जो लिगामेंट्स होता है, मतलब लिगामेंट्स क्या करता है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ जोड़ने में मदद करता है। तो इस नेविकुलर बोन के साथ भी बहुत सारे हड्डी जुड़ते हैं, तो इसका लिगामेंट भी लगते हैं, ठीक है। इधर देख सकते हो क्यूनिफॉर्म बोन में जो एकदम बाय साइड में है लंबा वाला, इसको हम कहते हैं मीडियल, बीच में रहने वाला इंटरमीडिएट, और साइड में छोटा वाला लैटरल क्यूनिफॉर्म, ठीक है। क्यूनिफॉर्म तीन बोन एक साथ आते हैं। और लास्ट में आते हैं ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है क्यूबॉइड बोन। क्यूबॉइड बोन दिखने में कुछ ऐसा होता है।
तो ये क्यूनिफॉर्म और क्यूबॉइड, ये चारों हड्डी में आपका टिबियालिस पोस्टीरियर, पेरोनियस लॉन्गस, फ्लेक्सोर हेलुसिस ब्रेविस, ये 3 मसल का टेंडन आके लगता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मेटाटार्सल। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाथ में जो 5 उंगली होता है, 5 उंगली का एक बेस होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मेटाकार्पल। ठीक है, हाथ के लिए कार्पल और पैर के लिए टार्सल। ठीक है, फर्स्ट मेटाटार्सल आपका मीडियल क्यूनिफॉर्म और एक छोटा सा पार्ट इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म के साथ लगता है। अब सेकंड मेटाकार्पल अब मतलब मीडियल, इंटरमीडिएट, लेटरल तीनों क्यूनिफॉर्म बोन के साथ लगता है। तीसरा मेटाटार्सल बोन आपका लेटरल क्यूनिफॉर्म में लगता है। चौथा वाला एक हिस्सा लेटरल क्यूनिफॉर्म और मेजर हिस्सा आपका क्यूबॉइड बोन में लगता है। और लास्ट में जो आता है फिफ्थ मेटाटार्सल, ये आपका पूरी तरह से क्यूबॉइड बोन के साथ लगता है। ठीक है, फिर आते हैं कि क्या मसल लगता है, क्या क्या मसल लगता है, ये भी आप देख लो। आप टिबियालिस एंटेरियर, पेरोनियस टर्शियस, पेरोनियस लॉन्गस, ब्रेविस, एडक्टर हेलोसिस, फ्लेक्सोर डिजिटम मिनिमी ब्रेविस, फ्लेक्सोर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस, प्लांटर इंटरोशिया, डोर्सल इंटरोशिया, ये सब मसल का लगता है। ठीक है, और फिर आते हैं हम फैलांजेस। हाथों के बोन में क्या बोला था कि हाथ में जो उंगली होती है इसको हम कहते हैं फैलांक्स। ठीक है, फैलांक्स कहते हैं, हाथों की उंगली को हम कहते हैं फैलांक्स। अब जब पैर का जो उंगली होते हैं इसको हम कहते हैं फैलांजेस। फैलांजेस, हाथों की उंगलियां फैलांक्स और पैरों की उंगलियां फैलांजेस। एक और प्रॉब्लम जो काफी सारे मेडिकल स्टूडेंट्स या नॉर्मल लोग भी मिस्टेक करते हैं, ऐसा गलती क्या होता है कि हाथों की उंगलियों को हम कहते हैं फिंगर। ठीक है, फिंगर, हाथों की उंगलियों को हम कहते हैं फिंगर और पैरों की उंगलियों को हम कहते हैं टूज, TOES, टूज। अब अगर एग्जाम में या किसी नॉर्मल आदमी से बात करते करते या एग्जाम में आप भाइबा देते देते अगर गलती से भी बोल दिए कि पैरों के उंगलियों को कहते हैं फिंगर, आप फेल हो जाओगे। या आप जिसके साथ बात कर रहे हो वो आदमी आपके साथ जिंदगी में भी बात नहीं करेगा। ठीक है, तो हाथों की उंगलियों को फिंगर और पैरों की उंगलियों को टूज बोलते हैं। ठीक है, आप फिंगर मत बोलिए। और ये गलती आप अगर मर भी गए तो भी ऐसा गलती मत करना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। जो ये फैलांजेस बोन है, आप सुंदर, बहुत सुंदर डायग्राम है, आप देख सकते हो कि फैलांजेस बोन में क्या आता है। सेम आपका हाथों की उंगलियों में जितने आते हैं, प्रॉक्सिमल आता है, मीडियल आता है, डिस्टल आता है। ये बुढ़ा उंगली में तो है नहीं, बुढ़ा उंगली में आपका क्या है, सिर्फ प्रॉक्सिमल और डिस्टल है, इंटरमीडिएट है ही नहीं। इंटरमीडिएट बाकी सारी उंगलियों के लिए है। ये जो पैर में सब बड़ा वाला टू आता है, मतलब बिग टू, इसमें भी 2 होते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। और बाकी सारे जितनी उंगली है सब में प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट और डिस्टल होते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। क्या क्या मसल लगता है इसमें, फ्लेक्सोर डिजिटम लॉन्गस, फ्लेक्सोर डिजिटम ब्रेविस, फ्लेक्सोर हेलुसिस लॉन्गस, फ्लेक्सोर डिजिटी मिनिमी, एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी, इंटरोशियस और लुम्ब्रिकल मसल्स। तो इंटरोशियस बोले तो आपके पैर में जो जितने सारे मेटाटार्सल बोन है, मेटाटार्सल बोन के बीच बीच में कुछ मसल रहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरोशियस। पैरों के उंगलियों का जो मसल होता है इसको हम कहते हैं लुम्ब्रिकल मसल्स। सेम टू सेम हमारे हाथों में जो मसल होते हैं इसको हम लुम्ब्रिकल मसल कहते हैं। एनीवे, तो मसल सेक्शन में हम इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।